नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नीट द वे टू फ्लो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। यहां पर मैं आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहता हूं। मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिससे और भी सारे चैप्टर जो हैं वो रिलेट करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ कहीं ना कहीं परसेंट आ जाता है। जैसे बैंक जैसे एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन और DI ऑलमोस्ट जो होते हैं 70% इसी पर बेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करना सीख जाएं तो इससे बेहतर क्या होगा, वो ही 10 से 15 सेकंड के अंदर। इवन कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आप 3-3, 4-4 सेकंड में भी दे पाएंगे। बैंक रेलवे SSC में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स के। उसमें आपको 80% क्वेश्चंस मैं ओरली करना सिखाऊंगा, वो भी महज 10 से 15 सेकंड के अंदर। आप पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते आप निकाल लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ बने रहें और देखें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर इस वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 60 क्वेश्चंस कराऊंगा परसेंट के। तो ये 90 क्वेश्चंस जो हैं वो सभी क्वेश्चंस मिलाकर, मतलब एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन से के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इनके आंसर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक परसेंट टेबल समझना होगा आपको, उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। देखें, आप इसको आपको याद करना होगा। तो जैसे दुनिया की कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है। यदि मैं यहाँ 10 लिखता हूँ तो वो अपने आप में 100% है, जब तक मैं उसकी किसी से तुलना ना करूँ। तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कि कोई नंबर x है और x में हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स x ही मिलेगा। सो वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। डन। देन फिर हम x डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो वो हो जाता है 50%। मतलब कोई नंबर है, सपोज हम 100 ही ले लेते हैं, 100 में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 मिलता है। तो हम सीधा कहेंगे कि 1/2 किसी भी संख्या का जो होता है, कोई नंबर है सपोज दैट x, और x का 1/2 जो है, देखें 1/2 लेंगे तो वो 50% हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी नंबर का 1/3 निकालेंगे तो 33 1/3% हो जाएगा। अच्छा, ये सीक्वेंस जो है वो बहुत काम का है। 1/1, 1/2, 1/3, ये सीक्वेंस बहुत काम आने वाला है। इसके बेस पर आप कुछ क्वेश्चंस को सेकेंड्स में, महज पढ़ने के तुरंत बाद आप आंसर दे सकते हैं 1 या 2 सेकेंड में। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। 1/4 इज इक्वल टू होता है 25%। अच्छा, बीच में कुछ इसके मान होते हैं, जैसे ये 33% है। यदि मैं इसको ट्वाइस कर दूं, जैसे ये 1/3 है, यदि मैं इसे 2/3 लिखूं तो ये इसका दुगना हो जाएगा, वो हो जाएगा 66, 2/3%। सो ये नंबर भी एग्जाम में पूछा जाता है, बट ये सीक्वेंस में अभी शामिल नहीं है। सीक्वेंस सिर्फ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 के अकॉर्डिंग चलता है। 1/5 हो गया 20%, देन 1/6 हो गया आपका 16, 2/3%। ओके, देन 1/7 हो गया जो होता है आपका 14 होल 2/7%। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगला देखते हैं हम यहाँ पर 1/8 की वैल्यू जो होगी 12.5 होगी, 12.5% होगी। 1/9 की वैल्यू होगी 11, 1/9। अच्छा, ये कैसे निकलता है वो और चेक कर लेते हैं। 100% है कोई संख्या, 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 बचा 1, फिर से 9 एकम 9, शेषफल ऊपर और ये जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे। तो ये ऐसे करके आ जाता है। अब ऐसे ही 1/10 करेंगे, मतलब 100 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10% मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। 1/11 करेंगे तो ये जाएगा 9, 1/11%। थोड़ा सा चेंज है, चेक कर सकते हैं। 11 नाम 99 और 100, 100/11। ऐसे ही हर चीज़ का आ जाएगा 1/12। तो ये आपका लास्ट नंबर है ये। इस तरीके से ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस सीरीज़ के थ्रू, ये टेबल के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। बेसिकली ये निकाले जाते हैं इस तरीके से, 100/1 तो 100 ही होगा, 100/2 तो 50% होगा। मतलब यहाँ पर हमने जो एक नंबर माना है ये एक ही ले लेते हैं, तो ये जो है वो 100% है अपने आप में। उससे यदि 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम तो 12.5 आ रहा है, 1 में 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 से ही 1/9% आ रहा है। तो ये इस तरीके से सारा
जो सारणी है वो आपको याद करनी है, टेबल बहुत आसानी से। और इसके देखें बीच में कुछ मान भी हैं जो हम अभी यहाँ देख लेते हैं। जैसे 25 के पहाड़े में 50 आता है तो 50 ऑलरेडी दिया हुआ है। 75 आता है तो 25 के पहाड़े में 3 बार में आता है तो आप 75 की वैल्यू लिख सकते हैं 3/4। ये जो डायरेक्ट वैल्यूज़ होंगी ये आपके बहुत काम आएंगी। अब जैसे 20 के पहाड़े में 40 आता है, 40 को आप लिखना है 2/5। फिर 60 भी आता है तो 60 को क्या लिख सकते हैं आप, 20 या 60, 3/5। फिर 80 भी आता है तो 80 को क्या लिख सकते हैं आप, देखें 80 को लिख देंगे आप क्या, 4/5 की वैल्यू हो जाएगी 80%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब इसका एक जो मान होता है वो, जैसे आप 2/6 लिखेंगे तो वो तो हो जाएगा 1/3, तो इसका दुगना जो होगा वो ये होगा। फिर 3 गुना, तो आप 3 गुना लिखेंगे इसको कितना, 3/6 लिखेंगे जैसे इसे, तो वो हो जाएगा कितना, 1/2। उसकी वैल्यू भी दी हुई है आपको, 4 की भी दी है। तो सीधा 5/6 की वैल्यू देखते हैं हम, तो ये 16 पंजे 80 हो जाएगा। 80 और 5 दूनी इसमें गुणा होगा 10 और 3 से उसमें भाग देंगे, 3 तिरका 9, तो वो बन जाएगा 83, 1/3%। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 5/6 की वैल्यू होगी 16, 1/3%। ओके, नेक्स्ट है 1/7 है तो 2/7 की वैल्यू, इसको दुगना कर देंगे, सीधा सा है, 14 दूनी 28 और 2 का ऊपर गुणा, 4/7%। इसी तरीके से 3/7 की वैल्यू भी एग्जाम में पूछी जाती है तो इसको 3 गुना कर देंगे, 14 तिया 42 और 3 दूनी 6। तो ये यहाँ से कुछ मान निकल आए हैं जो बहुत काम के हैं। अब आप यहाँ पर देखें, जो हम 12.5 वाला मान निकाल रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप कैसे निकलेगा, तो इसका 3/8 जो होता है वो बहुत काम आता है। देखें 3/8, क्योंकि 2/8 करेंगे तो वो तो 25% हो जाएगा दुगना, तो 3/8 मतलब 12 तिया 36 और आधे का 3 में गुणा करेंगे तो 1.5 बन जाएगा, तो 37 सही 1/2%, ये बहुत काम आएगा। फिर 5/8 भी काम आता है, चेक कर लेते हैं, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 5 का आधा हो जाएगा 2.5, तो 62 सही 1/2%, ये बहुत काम आता है। इसी के साथ आ जाता है क्या, 7/8 ले लेते हैं, ये भी काम आएगा। 6/8 तो कट जाएगा आपस में, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 3/4 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 7/8 मतलब सीधा सा है, 100 में से 12.5 घट जाएंगे, क्योंकि 1/8 घट जाएगा तो बचेगा 87.5। तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, 7/8 जो है वो 87.5 होता है। लेकिन सीक्वेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि सीक्वेंस जो है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये बीच की वैल्यूज़ हैं जिनके थ्रू हमारे कुछ क्वेश्चंस तो होंगे, लेकिन ये जो सीक्वेंस है उसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे समझने की। सबसे पहले आप गुना और हिस्सा समझ लें कि परसेंट हमेशा दो चीज़ों में पूछा जाएगा, या जो दो चीज़ों की जब तुलना की जाएगी तो या तो वो गुणा में होगी संख्या, मतलब टाइम्स होगी वो उसका, या फिर वो उसकी क्या होगी, पार्ट, मतलब डिवीज़न में होगी। सीधी सी चीज़ है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 6 और 12, तो क्वेश्चन बनेगा 6 का कितना प्रतिशत जो है वो 12 है। तो मुझे 6 से कंपेयर करना है, तो मैंने बताया आपको दुनिया की हर संख्या अपने आप में 100% होती है जब तक उसकी तुलना ना की जाए। तो यहाँ 6 से तुलना कर रहे हैं तो 6 100% है। अब देखें 6 के पहाड़े में 12 आता है कितनी बार में, 2 बार में, मतलब 2 गुना है। ये कितना गुना है, 2 गुना। 2 गुना मतलब 100 का 2 गुना, ये हो जाएगा 200। तो आंसर आ गया 200%। और देखते हैं, ये हो गया 18। तो ये इससे कंपेयर करना है, 6 का कितना प्रतिशत जो है वो 18 है, तो ये 100% है, ये 3 गुना है, मतलब 300%। कितना आ गया, 300%। और देखते हैं हम, 7 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 28, तो कितना गुना हो रहा है, ये 7 चौको 28 हो रहा है, मतलब ये 100% है, तो ये कितना हो जाएगा, 400%। तो एक चीज यहाँ पर पूछी है कि का कितना प्रतिशत पूछा है, का कितना प्रतिशत। यदि वो पूछता से कितना अधिक है, से कितना अधिक है, तो एक सिंपल सी चीज हो जाती कि ये 100% है, ये 200% है, तो कितने का डिफरेंस है, 100 का। ये 300 है, 100 का 300 है, तो कितना डिफरेंस है, 200। ये 100 का 400 है, तो कितना डिफरेंस है, 300। तो ये जो अधिक पूछेगा तब ऐसे करना है, कुछ क्वेश्चंस इससे भी बनेंगे। और डायरेक्ट तो ये दिए ही हुआ है तो आप बता सकते हैं। ढाई गुने का भी ले लेते हैं, जैसे 4 और 10, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 4 दूनी 8 और 4 का आधा,
2, 10, 2.5 गुना दिख रहा है ये हमें। तो 2.5 गुना दिख रहा है मतलब ये सीधी सी चीज़ है, कितना परसेंट हो जाएगा 250, और ये कितना रहेगा 100। सेम कंडीशन यहाँ पर है, उल्टा लिख देते हैं हम 12 और 6। क्वेश्चन बनेगा 12 का कितना प्रतिशत जो है 6 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 12 से तुलना करनी है, और ये इसका कितना है आधा, कितना है आधा। और हम पिछले पेज में हम आपको सारणी में बता ही चुके हैं कि आधे की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 50%। ये आगे सारणी आपको पूरी लिखी मिलेगी, कंटिन्यू हर क्वेश्चन के सामने लिखी रहेगी। तो देखें यहाँ पर आता है आपका आधा, तो आधे का वैल्यू बन जाएगा आपका कितना 50%। ये 100 होगा, ये उसका हाफ होगा, तो ये 50 आ जाएगा। और 12 और यहाँ लिख देता हूँ 4। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये इसका कितना है 1/3 हिस्सा है, तिहाई हिस्सा, 4 तिया 12 तिहाई हिस्सा होगा। तिहाई हिस्सा मतलब ये 100 है, 100%। और 100 1/3 की वैल्यू कल अभी बताई है मैंने आपको। ये देखें आप यहाँ पर, ये आपको दिख पा रही है, सॉरी ये दिख पा रही है। तो ये देखते हैं आप, तो 33 सही 1/3 इसका आंसर बन जाएगा आपका, 33 सही 1/3%। इसी तरीके से आप तुलना कर सकते हैं किसी की भी, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 36 और 36 का 6 ले लेता हूँ। तो देखें आप, ये इसका हिस्सा है, 36 से कंपेयर करना है, 100% है, ये हो जाएगा 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। इस तरीके से आप इन चीज़ों को और भी आगे समझते रहेंगे। एक और ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 18 और ये ले लिया 2, तो 2 नाम 18 होते हैं, मतलब ये 9वां हिस्सा है। तो 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%। इस तरीके से आसानी से आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम 1%, 5% और 10% और निकालना सीख लें, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे और आप देखेंगे कि आप 2-2 3-3 सेकंड में क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं। 1% निकालना बहुत ज़रूरी है, आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तब ये बहुत काम आएंगे हमारे। तो 1% मतलब होता है किसी नंबर का 1/100, 100 का एक हिस्सा। तो सीधी सी चीज़ है, 100 का एक हिस्सा 1 होगा। 200 का यदि हमें 1% निकालना है तो बटे 100 कर देंगे, मतलब 2 अंक बाद क्या करना है, पॉइंट रख देना है, सीधी सी चीज़ है, 2 आएगा। 400 का 1% कितना होगा, 4 होगा, करेक्ट। 300 का 1% कितना होगा, 3 होगा। लेकिन यदि उसने कह दिया 120, अब थोड़ी सी दिक्कत है, तो 2 अंक बाद फिर पॉइंट, क्योंकि बटे 100 जाएगा परसेंट का, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आएगा आपका 1.2। 1% मिल गया। तो क्या आप 2%, 3% और 4% निकाल सकते हैं? बिल्कुल। जब 2% निकालना होगा तो 1% निकाल कर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 140 का 1% हो जाएगा कितना, 1.4। इसको दुगना कर देंगे इंटू 2, तो वो जाएगा 2.8, 2% मिल गया। 3 गुना करते तो 4.2, 14 तिया 42, 3% मिल जाता। इसी तरीके से किसी भी नंबर का आप 1% फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर 2%, 3% समझकर आप गुणा कर सकते हैं उसमें। 5% निकालने के लिए पहले 10 समझना होगा। सपोज दैट 240 है और इसका 10%, तो किसी नंबर का 10% ऐसे निकलता है, देखें एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो सिंपल है, एक जीरो बचेगी, मतलब हमें उस संख्या में 10 से भाग देना है। 10 से भाग देना है तो 24 में 10 से भाग देंगे, सॉरी 240 में 10 से भाग देंगे, 24 बचेगा। 600 का 10% 60, करेक्ट। 300 का 10% 30, 40 का 10% 4, 50 का 10% 5। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ मैं 36 का 10% 3.6, 360 का 10% 36। तो ये 10 का भाग देते चलना है सीधा। अब देखिए यहाँ पर 5% निकालना है किसी नंबर का, सिंपल है। 5% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 5% तो 10% आप देखेंगे सीधा और उसको आधा कर देंगे। जैसे 240 था, 240 का आपने जैसे ही देखा कि 5% निकालना है, तो 10% 24, आधा कर दिया आपने, 5% निकल आया। चलिए इसका बताइए, इसका 10% 6, हाँ 5% 3, ये आ गया। चलिए इसका 5% बताइए, 10% कितना दिख रहा है, हाँ 40, आधा कर दीजिए 2, करेक्ट। चलिए 90 का बताइए 5%, 10% 9 दिख रहा है, तो सीधा 9/2 कर देंगे आप, आंसर आएगा 4.5, करेक्ट। चलिए 80 का 5% बताइए, ओके। तो 8 हो गया 10%, 5% हो गया 4। अब यदि वो कह दे 15% निकालिए आप किसी का, 15%, तो आप कितनी आसानी से निकाल देंगे वो देखिए आप। 10% और 5% और जोड़ देंगे उसे, जैसे 80 ही है, 80 का 10% 4, 5% कितना, आधा हो गया आपका कितना, 6। तो ये इस तरीके से आप सारी संख्याओं के 5% निकाल सकते हैं।
1% और 10%। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। और अब हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रतिशत कमी से संबंधित प्रश्न हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेंगे। प्रतिशत कमी मतलब रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है परसेंटेज के। तो देखें आप कैसे काम करेंगे। ये बोलेगा कि कोई व्यक्ति है और उसका कुछ बजट है, जो भी बजट है खाने का, पीने का और कपड़े का, जिसका भी है, उसका पेट्रोल का, तो एकदम से उसे पता चलता है कि किसी भी वस्तु के में रुपए में कमी आ गई है। कमी आएगी, जैसे आप भाई शक्कर खरीदते हैं, आपको पता चला कि रेट घट गए हैं, लेकिन फिर भी आप उतने ही रुपए लेके गए हैं, आपको उतने की ही लेनी है। तो आप वो जब उतने रुपए देंगे उसे दुकानदारों को, तो वो क्या करेगा, कमी के बाद अब देगा तो ज़्यादा मिलेगा आपको। तो सिंपल सी चीज़ है कि ज़्यादा देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि आप ऐसे करते हैं। ये बुक्स में ये फॉर्मूले दिए होते हैं इसके, कि कमी हुई है तो और वृद्धि निकालनी, ज़्यादा मिलेगा तो ये वाला फॉर्मूला, और ज़्यादा दिया है और कमी निकालनी है कि कितना कम, तो ये वाला फॉर्मूला। भाई जो दिया है उसका साइन लग जाता है, ज़्यादा दिया है तो प्लस, कम दिया है तो अभी कमी दी हुई है तो ये वाला लगेगा। ये दो बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 2 सेकंड में कैसे फार्मूले लगाए थे। तो देखें आप क्वेश्चन देखें। ये देखिए, राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है 10% कम कह रहा है, तो जब आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। फॉर्मूले में एक बार मैं रख के दिखा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको अगले क्वेश्चन जितने भी होंगे उनमें फॉर्मूला नहीं रखूँगा। जैसे 10% रिडक्शन हुआ है, फिर 100 माइनस आर करेगा, मतलब 10 इंटू 100, तो यहाँ 10/90 मिलेगा और ये 2 जीरो मिलेंगी। तो ये 100/9, जीरो से जीरो कट जाएगा। 100/9 जो है वो आएगा आपका 11 सही 1/9%। ये तो आपका फार्मूला बेस्ड हो गया। लेकिन आप 2 सेकंड में इसे पढ़ने के तुरंत बाद कैसे आंसर देंगे वो देखिए। जैसे ही उसने कहा 10% की क्या हुई है, रिडक्शन, कमी हुई है, मतलब वो कहाँ जा रहा है, नीचे रिडक्शन कर रहा है। तो आप चीज कहाँ लेंगे, ज़्यादा, मतलब ऊपर। तो देखें आप यहाँ पर ये सारणी मैंने आपको अब हर पेज पर बना कर दी हुई है कि उसने कहा है कि 10% ये रिडक्शन हुआ है, मतलब नीचे गया है, तो आप ऊपर जाकर ये वाला आंसर देंगे। ये आपको याद थी तो आपका आंसर आ चुका है 1 सेकेंड में। पढ़ा और आंसर, ये आंसर हो गया। देखिए वही आंसर है। तो मतलब जब वो नीचे, जैसे यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम, जैसे ये मान लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कि 12.5% की कमी हुई है। चलिए कमी हुई है तो आपका आंसर आएगा ये। यदि इतने की कमी हुई है तो आपका आंसर आएगा ये। यदि 20 की कमी हुई है तो आपका आंसर आएगा ये। 25 की कमी हुई है तो आंसर आएगा ये। यदि इतने की कमी हुई है तो आंसर आएगा ये। यदि 50 की कमी हुई है तो आंसर आएगा ये। इस तरीके से आपको क्या, जैसे ही वो कमी बोलता है तो एक ऊपर वाली वैल्यू बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, कमी बोलेगा तो आपको ऊपर वाला आंसर देना है, बस 2 सेकंड में। बस परसेंट टेबल आपको याद करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय के मूल्य में 20% की कमी होने पर, चाय के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक परिवार अपनी खपत कितने प्रतिशत अधिक कर सकता है। 20 की कमी हुई है, 20 के ऊपर वाली वैल्यू देख लो आप, सीधा सा ये 20 दिख रहा है। ओके, तो आंसर आपका 25 है। देखें आंसर आ गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये डाउन जा रहा था, आप ऊपर गए। फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, वैसे अब आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की, ना ही कुछ याद रखने की। बस ये याद रखिए और आपके अधिकतर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन हो वो भी इससे होगा, और आपके परसेंट के, CI के, SI के क्वेश्चन इस पर आधारित होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखें आप, इफ द प्राइस ऑफ टी इज रिड्यूस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट कैन अ फैमिली इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो दैट इट्स एक्सपेंडिचर इज नॉट अफेक्टेड। तो सिंपल सा था, जैसे ही वो कहता है 20% रिडक्शन, 25 आंसर आ गया। यदि वो 25 का रिडक्शन करता तो बताइए कितना आंसर आता। हाँ जी सही है, 33 सही, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 3 सेकंड में, पढ़ने का ही टाइम है, जितना लेना है फिर तो बन जाएगा। अतुल की ऊंचाई विमल की ऊंचाई से 50 कम है, 50 डाउन जा रहा है। चलिए देख कर बताइए सारणी में, मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, 1 2। हाँ करेक्ट, सही है आपका आंसर 50%। करेक्ट 50%। क्यों? क्योंकि 50 का मतलब 100%, 50 का रिडक्शन हुआ है तो आंसर होगा आपका 100%। ये आंसर आ गया है आपका। फॉर्मूला आप लगाते रहिएगा यदि आपको अभी भी फॉर्मूले से करना है। बाकी मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा बिल्कुल भी कि आप फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि आपके पास
सेकंड्स, बहुत कम सेकंड मिलते हैं। कुछ एग्ज़ाम में 36 सेकंड मिलते हैं, कुछ एग्ज़ाम में आपको 54 सेकंड मिलते हैं, कुछ में 45 सेकंड मिलते हैं, कुछ एग्ज़ाम में 72 सेकंड मिलते हैं। तो 72 सेकंड का क्वेश्चन था ये, मानकर चलिए, और आपने इसे 2 सेकंड में बचा कर लिया और 70 बचा लिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना होगा, तो वहाँ पर आप ये 70 सेकंड आसानी से यूज़ कर पाएंगे। रीजनिंग में हो सकता है, मैथ्स में भी हो सकता है। ओके, फलों के मूल्य में 30% की कमी होने पर एक उपभोक्ता पहले से कितने प्रतिशत अधिक खरीद सकता है? हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि 30% हमारी बेसिक्स टेबल जो है उसमें नहीं है। इफ़ द प्राइस ऑफ फ्रूट्स इज रिड्यूस्ड बाय 30% बाय व्हाट परसेंट मोर फ्रूट्स कैन अ कंज्यूमर बाय देन बिफोर? तो 30% कह रहा है वो, तो अब सिंपल है, 30% की कमी हुई है, बचा कितना? 70 गुणा 100 लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए काम तो यहाँ भी आएगी सारणी, ये हो गया आपका 3/7, और 3/7 मैंने बताया था 14 2/7, 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14 2/7। तो इसको ये दिख रहा है आपको, इसको क्या करेंगे आप? 3 गुना कर देंगे, तो 14 तिया 42 हो जाएगा 42, और 3 दूनी हो जाएगा आपका 6/7। तो यहाँ पर भी आपको क्या हुआ है कि ये सारणी जो है वो काम तो आई है, बस ये है कि आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो 14 तिया 42 हो गया और 6/7% हो गया। इतने में आपने ये आंसर फाइंड कर लिया है। आसान था ये, सेम मेथड थी। अब देखें, अब तक परसेंट ही परसेंट में दिया हुआ था, अब यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है उसने रुपए में दी है, और फिर परसेंट का पूछा है कि कितनी वृद्धि कर सकता है, रुपए में कमी आ रही है। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सारणी काम आएगी। देखते हैं, 20 रुपये जो है था पहले 20 रुपये था। अगला क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। 15 रुपये हो गई है, कमी हो गई है 15 रुपये अब, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कितने की कमी हुई है? 5 रुपये की कमी हुई है। 5 रुपये की कमी हुई है तो सीधा है, अब चीज कितने पर लेगा? वो इस पर लेगा। रेट पहले ये था, अब हमें इस पर खरीदना है, इस पर खरीदना है, सिंपल सी चीज है। तो 5 रुपये की वृद्धि हो गई, सॉरी कमी हो गई, तो 5/15 लिख दीजिए आप। 1/3, और 1/3 सारणी में आपने देखा है मान, देख सकते हैं आप, ये रहा आपका मान, कितना? 33 सही, 1/3%। तो ये आपका आंसर आ गया महज 5 सेकंड में। आपको समझाने के लिए 5 सेकंड लगे, यदि आप स्वयं ऐसे करेंगे तो सीधा क्या लिखेंगे? 20, 15, 5 का हो गई कमी, तो 1/3, 33 सही, 1/3% इसका आंसर। सेम क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन आप करेंगे और आंसर देंगे 3 से 4 सेकंड में। By what percent can a customer increase his consumption if the price of mango is from 30 to 24, so that there is no increase in his expenditure? आम की कीमत 30 रुपये से 24 रुपये हो गई है, तो देखें, हाँ आप तक कर लिया होगा आपने, वैसे 30 से 24 हो गई है, 6 का फायदा, 6 की कमी हुई है रेट में, तो चीज़ ज़्यादा मिलेगी। तो कितनी मिलेगी? 1/4, और 1/4 आपको परसेंट टेबल में बहुत अच्छे से पता है की वैल्यू कितनी होती है? 25% होती है। तो ये आपने यहाँ पर आंसर लगा दिया आपका सीधा सीधा, कितना भाई? 25%। अच्छा, 24 को ही बेस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब हम इसके आधार पर खरीदेंगे, ना कि इसके आधार पर। तो हम 24 को क्यों रख रहे हैं बटे में? क्योंकि अब वैल्यू ये है, इस तरीके से। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि से। अब देखिए क्या करेगा वो? वृद्धि करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? रेट बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो सीधी चीज़ है, अब आपको वस्तु क्या करनी पड़ेगी या खर्चा क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, कम। तो आंसर जो होगा वो अब आपका नीचे वाली वैल्यू आएगी। अब तक क्या कर रहा था? वो कमी कर रहा था और आप ऊपर वाली वैल्यू बता रहे थे। अब वो क्या करेगा? प्राइस बढ़ाएगा, तो आप नीचे वाली वैल्यू बताएंगे। देखें, आप सेकंड्स में आंसर देंगे। A's income is 20% more than B's, then why what percent B's income is less than A's? तो A की आय जो है B की आय से 20% अधिक है, मतलब ये ऊपर जा रहा है। फॉर्मूला आपको पता है, अधिक दिया हुआ है, प्लस लगा दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। लेकिन तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि 20% अधिक कह रहा है, तो 20% अधिक मतलब 20 के नीचे की जस्ट वैल्यू आप बता देंगे, ये आंसर है आपका। तो ये टेबल आपको याद करनी है, यही आंसर है, ये रहा आपका आंसर। तो पढ़ा आपने, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड लगे आपको पढ़ने में, और आंसर देने में आपको 2 सेकंड लगे। चलिए, तो टोटल क्वेश्चन बन जाता है 7 सेकंड में आपका।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे उसका व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 10 की वृद्धि कर रहा है, ये 10 ऊपर जा रहा है, मतलब इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट शुड अ कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। तो देखें 10 की वृद्धि की है, 10 ऊपर जा रहा है। आप 10 के नीचे की वैल्यू देख लीजिए, आंसर आ गया है आपका, बिल्कुल सही है। 10 के नीचे की वैल्यू आपकी कितनी, ये वाली 9 सही, 1/11, सॉरी ये वाला ऑप्शन होगा जो सही नहीं है। ये लीजिए, ये रहा आपका आंसर। तो ये आंसर बन गया है। जल्दी जल्दी में ऐसा ना कीजिएगा कि पता चला ये वाला आंसर लगा दें आप, 11 से 1/9%। तो आगे बढ़ते हैं हम, फॉर्मूला आपको पता ही है। किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य 25% अधिक है, जो वस्तु का मूल्य है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अधिक है मतलब ऊपर जा रहा है, 25 ऊपर जा रहा है, मतलब आपको 25 के नीचे की वैल्यू बतानी है। चलिए देख लीजिए जल्दी से। ये हो गया आपका आंसर 20%। ये आपने देख लिया, और आपको सरणी याद करनी है। एक बार याद कर लेंगे हमेशा काम आएगी। कुछ नहीं है, दिन भर में 4-5 बार देखिए, ऑलरेडी वैल्यूज़ याद हो जाती हैं। कुछ तो आपको याद ही रहेंगी, 1/2 की वैल्यू, 1/1 की वैल्यू, 1/4 की। तो बस बीच में थोड़े थोड़े मान है, वही याद करने हैं बस। तो ये आपका आंसर आ गया 2 सेकेंड में, 20% आंसर है। तो ये रहा आपका सेकेंड वाला ऑप्शन। हाँ, सारणी के बेस से। तो अब यहाँ फार्मूला बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, फार्मूले वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ लगाने की, अब उनको भी ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में लगाए जाएंगे जिनकी इस टेबल में वैल्यू नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपना खर्च 40% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया, 40 बढ़ गया, लो 140, 40/140 इंटू, काम यहाँ भी आएगी सारणी, देखते जाइए आप। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, 2×2 = 4, 2×7 = 14। 1/7 का दोगुना निकालना है, ये 2/7 है हमारे पास, 1/7 की वैल्यू होती है। तो 2/7 का हम 1/7 का दोगुना निकाल लेंगे, तो दिख रहा है हमें 14 होता है 1/7 का मान, ये होता है। तो 14×2 = 28, 28 में कौन सा, यही ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं फिर भी हम एक बार। 14 सही, 1 बटे कितना, 2/7, 2/7 इंटू 2। तो 14×2 = 28 और 2×2 = 4/7। सिर्फ ऊपर गुणा होगा इसका, और नीचे वाले से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो भाग दे देते हैं, जितनी बार जाता है इसमें जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंसर आ गया है आपका 28 से ही 4/7, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पर रुपए में दिया हुआ है, जैसा पहले पढ़ा चुका हूँ मैं वो वाले टाइप में। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ये वाला टाइप देखिए, ये था 30 रुपये से 24 रुपये होने पर, यहाँ 30 से 24 मतलब कम हो रही थी, तो चीज़ ज़्यादा खरीद पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, जो है चीनी का मूल्य 16 रुपये से बढ़कर 18 हो गया है। तो 16 था पहले, अब कम था, और अब 18 हो गया है। अब तो अब कुछ नहीं करना है, कितना रुपये बढ़ा है, 2 रुपये बढ़ा है। तो 2/18, 1/9 की कमी करनी होगी हमें। 1/9 का मान कितना होता है भाई, हाँ ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही है, 11 सही, 1/9%, ये आंसर आ गया आपका। तो बहुत आसान है ये, एक एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, इनके कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जो लोअर एग्जाम्स होते हैं उनमें देखे जाते हैं, एमटीएस वगैरह, एसएससी का, एसएससी जीडी का पेपर जो होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें ये ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कई बार बड़े एग्जाम्स में भी दे देते हैं, जब पेपर मॉडरेट होता है तो कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं, तो उनमें ये आ जाते हैं, तो आप समय बचा सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे इसे डायरेक्ट। 30 रुपये थी पहले कीमत, वही क्वेश्चन है, सेम है, पढ़ लेते हैं एक बार हम। आलू की कीमत 30 रुपये से बढ़कर 35 रुपये होने पर एक ग्राहक अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके बजट में कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज फ्रॉम 30 रुपीज टू 35 रुपीज, बाय व्हाट परसेंट शुड अ कस्टमर रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज बजट इज नॉट अफेक्टेड। मतलब सीधी सी चीज़ थी, 30 रुपये था, 35 रुपये बढ़ गया, मैंने बताया था। अब जो बढ़ा हुआ रेट है या घटा हुआ रेट होता है जो उसी पर करते हैं, कितने, 5 रुपये। तो 1/7, 1/7 की वैल्यू आप सीख चुके हैं अब तक, तो ये आपका आंसर बन चुका है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, अब तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यदि तैयारी कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी द मास्टर। आपको कुछ चीज़ों में मास्टर बनना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए। यदि आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इजीली निकल जाएगा। समय बचाना सीखना है आपको। तो देखते हैं आप देखिए,
आंसर यहाँ पर आ जाता है आपका कितना, 30 से 35 लिखा आपने, 5/35 कर दिया, 1/7, आपका उत्तर आ गया 14 सही 2/7%। ये देखिए ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब प्रतिशत कमी और वृद्धि से संबंधित प्रश्न है, तो ये समझ लेते हैं हम। कमी तो 100 चीज़ है, कोई भी 100% है, यदि वो कमी की बोलता है तो हम 100 से नीचे जाएंगे। 10% की कमी बोलता है तो 90 लिख देंगे, 20 की कमी बोलेगा तो 80 लिख देंगे, 5 की कमी बोलेगा 95 लिख देंगे, यदि वृद्धि बोलता है 10 की तो 110 लिख देंगे, यदि 20 की वृद्धि कहता है तो 120 लिख देंगे, 30 की वृद्धि कहता है तो 130 लिख देंगे। लगातार 2 बार वृद्धि दी हुई है उसने, जैसे कहा 100 है, 100 पे 10 की वृद्धि हुई 110, और फिर कहता है फिर 10 की वृद्धि हुई, तो इस पर 10% बढ़ाएंगे। तो इसका 10% आप देखकर बताइए, 10% निकालना सिखाया था कि उसमें कितना, एक जीरो से बचती है, जो ये जीरो जीरो कट जाएगी, ये जीरो जो बचेगी उससे भाग दे देते हैं, मतलब 10 का भाग, तो 11 बढ़ेगा यहाँ पर। इसका 10% कितना होगा, 11, तो ये बन जाएगा 121। तो आपको तोड़ तोड़ कर करना है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसे। कमी का बोलता है, जैसे उसने कहा कोई चीज़ 100 थी, 10% की कमी हुई, आपने लिख दी कितनी, 90। अब जो वर्तमान में है यही कहानी है, अब इस पर भी 10%, तो इसका 10% आप देख पा रहे हैं कितना होगा, 9, 10 का भाग दे देंगे 81। तो वास्तव में कमी कितनी हुई, देखें आप यहाँ पर 19% की कमी हुई। तो यही पूछेगा आपसे, हमेशा तुलना 100 से ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। एक कर्मचारी क्या है, पहले 20% बढ़ाई गई, उसके बाद 10% और बढ़ाई गई, 2 बार लगातार वृद्धि की है, तो हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। The income of an employee was first increased by 20%, then further increased by 10%. In this way, his income increased by what percent? 100 थी। अच्छा, 2 तरीके हैं, एक तो आप पूरा उसको सॉल्व करें, और फिर देखिए बेसिक बताता हूँ पहले मैं आपको, यहाँ साइड में बेसिक लिख देता हूँ। बेसिक क्या होता है इसका, देखें 100 थी, उसने कहा 20 की वृद्धि हुई, 120/100 लिखेंगे, फिर उसने कहा 10 की और वृद्धि हुई तो इतना लिखेंगे। आप काटा पीटी करेंगे भाई, ये लो 2 जीरो कट गए, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 11 में 132 हो गया। 100 से तुलना की जाती है तो देख रहे हैं आप 32% क्या आई है, ज़्यादा आई है, ये आपका आंसर हो गया। दिख रहा है आपको आंसर ये। तो इतना गुणा भाग करने की अपेक्षा आप इसे ओरली भी कर सकते थे। जैसे ही आप देखते हैं कि हाँ भाई 20 की वृद्धि हुई 120, अब वो कहता है इस पर 10%, तो इसका 10% आप देख पा रहे हैं 12 और बढ़ा दीजिए, तो आप टोटल देख पा रहे हैं 132, मतलब आंसर हो गया आपका 32%। कितना परसेंट, 32%। सीधा साधा आपने यहाँ जैसे ही लिखा 20%, और फिर आप ये और देख लेंगे कि इसका 10% 12, तो साइड में 12 और लिख दीजिए, टोटल दिख रहा है आपको 32%। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे ओरली। राम ने अपना पहले 10% घटाया, ओके 100 था, 10 घटा दिया, 90 बचा, 5% और घटाया। अब इसे क्या कर रहा है वो, देखिए क्या कहना चाह रहा है, पूरा समझ लेते हैं एक बार। राम फर्स्ट डिडक्ट्स हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, देन 5%, दस व्हाट इज द परसेंट रिडक्शन इन हिज टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब उसकी कितनी प्रतिशत की कमी आई। तो यहाँ पर देखिए साइड में आप लिखते चलिए कि 10% की कमी आई है, यहाँ पर तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसका 5%, इसका 5% देखिए, इसका 10% इतना, 5% कितना, हाफ, तो ये भी कमी हुई है, तो इसको भी साइड में लिख दीजिए आप ऐसे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। 14.5% की क्या हुई है भाई, कमी हुई है, माइनस का साइन लगा मतलब कमी हुई है। तो आपने इसको आगे लिखा भी नहीं है ऐसे, देखिए यहाँ लिखते ना आप, जैसे 4.5 घटाते इसमें से, फिर आप यहाँ लिखते 85.5, 85.5 को फिर 100 में से घटाते तो कमी पता चलती, मतलब आपकी 2 स्टेप्स बढ़ गई हैं। लेकिन आपने क्या किया, डायरेक्ट सोचा कि भाई 100 थी कोई चीज़, 10 की कमी हुई तो साइड में 10 लिख लो, 10% की कमी। अब इस पर फिर 10 कितने, 5% की कमी, तो इसका 5% हमने डायरेक्टली निकाल लिया, कितना, इतना, तो जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा 14.5%। तो ये आपने डायरेक्ट निकाल लिया, मतलब 100 में से घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी का वेतन पहले 30% बढ़ा, 30% बढ़ा, ओके, फिर 20% कमी कर दी गई। तो सेम क्वेश्चन है, आप बेसिक करना चाहें तो आप बिल्कुल वैसे करें, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ऐसे करें इस क्वेश्चन को। बटे 100 गुणा कितना भाई, 20 की कमी मतलब 80/100, ये हो गया। अब आप इसको हल करें, या फिर देखें आप सीधा सा 100 रहती है, अब 100 लिखने की भी ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है। 30 की वृद्धि 130, 30 लिख दिए आपने यहाँ पर,
प्लस का, फिर वो कह रहा है इसका 20% की कमी, इसका 20% बोल दीजिए, 10% 13, 20% के लिए दुगना करेंगे भाई, 10% का दुगना मतलब 20%, सीधी सी चीज़ है, 10% निकाल के दुगना कर दिया 26, कमी हुई है माइनस का साइन लगा दीजिए, 30 में से 26 गए 4, तो आप तो इसे ओरली भी कर, अच्छा प्लस का 4 क्योंकि 30 बड़ा है तो 4% की वृद्धि ओरली करके देखते हैं हम। 30% बढ़ी 30 मतलब 130, अब 130 में से मुझे कितना घटाना है, 26 घटाना है, इतना तो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना इजीली घटा सकते हैं। 130 में से 26 गया 4% मतलब 104, 104 मतलब 4 की वृद्धि हुई है। सो यू मस्ट गो फॉर ओरल। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए दुकानदार बहुत शानदार होते हैं, मतलब कसम खा लेते हैं कि भाई मैंने जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन तोलने में बेईमानी हो जाती है कई बार, तो हो जाता है ऐसा, करते रहते हैं क्योंकि प्रॉफिट सब कमाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, मतलब तो ज़्यादा खरीद रहा होगा उससे, 10% की बेईमानी कर रहा है, सिंपल सी चीज़ है, तो 10% क्या हो रहा है उसका प्रॉफिट हो रहा है, 100 पे 10 का प्रॉफिट 110। अब वो कह रहा है कि 5% और ठगता है बेचते समय, तो बेचते समय या तो रेट बढ़ा दिए होंगे या चीज़ कम तोल रहा होगा, तो अब इसका 5% फिर प्रॉफिट कमा रहा है, तो भाई इसका 10% आप जानते हैं कि 11 होता है, 5% के लिए इसे आधा करना होगा तो 5.5, 5.5% फिर ठग लिया उसने, तो टोटल बन गया आपका कितना 15.5%। इसे भी आप ओरली कर सकते थे कि 10% बढ़ा 110, 110, अब 11 का आधा 5.5, 5.5 इसमें जोड़ते हैं तो 15.5 की क्या होती है वृद्धि होती है। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो वो हमेशा 2 यूनिट में होगा, यूनिट इंटू यूनिट। अब यूनिट इंटू यूनिट का अर्थ यहाँ पर या तो आप 10 गुणा 10 से ले लें या 100 गुणा 100 से ले लें, कुल मिलाकर इतना करना है। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, जैसे वो कहता है लंबाई में 10 की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10 की कमी की गई, तो ये 90 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 नाम 99 और 2 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो बन जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100 में से 99 का 1% की कमी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जनरली ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी जो मेथड अभी हमने इसमें यूज़ की है घटाने की और डायरेक्ट जोड़ने की, वही मेथड यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएंगे। देखें, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे क्षेत्रफल है तो आपका लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ही यूनिट है जिसको ट्वाइस किया गया है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर एक ही बार वृद्धि लिखेगा या कमी, लेकिन यहाँ दो बार लिख सकता है कि एक में कमी हुई है एक में वृद्धि, या दोनों में वृद्धि वृद्धि, लेकिन यहाँ एक ही चीज़ के लिए लिखेगा, यहाँ भी इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं। त्रिभुज का कहेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो यहाँ पर भी 2 यूनिट हैं तो चेंज कर देगा वो, यहाँ पर भी 2 हैं लेकिन एक ही चीज़ के थ्रू है, रेडियस के थ्रू और भुजा के थ्रू। चलिए देखें, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो दोनों तरीके हैं, आप 100 मान लें लंबाई और चौड़ाई को, आपका ऐसा आएगा 10,000 के थ्रू कर सकते हैं, 100 के थ्रू भी कर सकते थे आप। देखें 10 के थ्रू इसलिए नहीं करा रहा हूँ मैं क्योंकि जैसे वो कह देता है यदि 12% की वृद्धि हुई तो फिर आप 10 का 12% निकालते तो 1.2 आता, तो फिर वो उसको जोड़ने और गुणा करने में दिक्कत आती, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट 112 लिख सकते थे, तो ये इजी है 120, और ये 10 की फिर बढ़ाई गई तो ये हो गया आपका इतना। अब इसको गुणा करेंगे आप आएगा 132, 2 जीरो लग जाएंगे, ये 2 जीरो हट गए, तो 32% का फिर लाभ हुआ है उसे, क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हुई। लेकिन आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करें, देखें कैसे। अभी जो हमने सीखा था 20% बढ़ाई गई लंबाई तो 120 लिख दीजिए, और फिर वो कह रहा 10%, तो इसका 10% निकाल कर जोड़ दीजिए 132, ये आपका आंसर आ गया है भाई 32%। हाँ, ये अभी थोड़े से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, धीरे धीरे मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे और टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 60 क्वेश्चंस में आपको टफ, मॉडरेट और इजी तीनों माध्यम मिलेंगे, तो आप सीख पाएंगे कैसे उनको भी आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, वो आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेत की लंबाई 20 की वृद्धि की गई, हाँ जी जल्दी, और चौड़ाई में 10% की कम कर दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। द लेंथ ऑफ अ फील्ड इज इंक्रीज बाई 20% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 10%, वाई व्हाट परसेंट डज इट्स एरिया इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमें सीधे सा चीज़ है, यहाँ भी वैसे ही काम करना है।
20 की वृद्धि 120 लगाया आपने। अब वो कह रहा है 10 की कमी, इसी पर रिडक्शन करना है भाई, इस पर ही रिडक्शन कर दो। इसका 10% कितना, हाँ सही सोचा आपने, आप सीख गए। 12, क्योंकि 10% निकालने के लिए एक अंक हटा देते हैं या पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, 12 तो 108, तो अभी भी 100 के ऊपर है, हमेशा 100 से तुलना करनी है। 100 से अभी भी ऊपर है कितना, 8%, तो 8% की कमी हुई है या वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। करेक्ट, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट, एक बोर्ड की लंबाई में 10% की कमी और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। देखो दोनों बार कमी की गई है, लेट्स सी, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं 100 थी वैल्यू, 10 की कमी की गई 90, ठीक है। तो यहाँ आप साइड में -10% लिख सकते हैं। यदि आपको दोबारा नहीं घटाना है 100 में से तब भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप सीख ही जाएंगे 100 में से डायरेक्ट कैसे घटाते हैं, ओरली हो जाते हैं ये तो। अब इस पर कितने की, 20 की कमी की गई है, तो इसका 20% निकालना है भाई आपको। इसका 20%, 10% कितना 9, 20% मतलब दुगना, 30% मतलब तिगुना, 40% मतलब 4 गुना, 20% मतलब दुगना कर दो आप, सीधा सा है। तो दुगना किया, 9 दूनी 18, तो ये भी कमी की है, तो यहाँ जोड़ दीजिए आप सीधा सा। नहीं तो आप यहाँ 18 माइनस करके 72 लिखेंगे, फिर 72 को 100 में से माइनस करेंगे, तब आपका उत्तर आएगा 28। तो मतलब 2 स्टेप बढ़ रही हैं, एक ये, और यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्ट आ रहा है 18 10 28%, माइनस माइनस है, माइनस लग जाएगा। फिर से देख लीजिए कि डायरेक्ट कैसे किया है आपने। 100 था, जैसे ही आपको पता चला 10 की कमी, साइड में 10 लिख दीजिए माइनस का, 90 बचा। 90 पे 20 की कमी मतलब 9 दूनी 18, क्यों 10% 9, 20% 18, तो ये टोटल बन गया भाई 28%। 3 सेकेंड में आ जाएगा आपका आंसर, ओरली कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या, अभी बताया था मैंने, जो वृत्त का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, ये होता है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमन चीज़ समझने वाली बात ये है कि वो त्रिज्या का है, मतलब रेडियस का है या डायमीटर का है, व्यास। तो चिंता नहीं करना है, यदि उसने व्यास में 20 की वृद्धि की है तो त्रिज्या में भी 20 की वृद्धि होगी, और त्रिज्या में की है तो व्यास में भी 20 की वृद्धि होगी, है ना। नहीं तो आप फॉर्मूला लगाने बैठ जाएं कि आर इज इक्वल टू d/2 होता है, तो ये इसका दुगना है तो इसमें दुगनी वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। तो सिंपल सा था, यहाँ पर 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है 2 बार वृद्धि होती सीधी, या 2 बार कमी है तो 2 बार कमी होगी। तो 100 है, 100 का 20% कम हुआ 80, अब 80 यहाँ 20 लिख दें माइनस का। अब इस पर फिर 20%, तो जल्दी से बताइए इसका 20% कितना होगा, 10% बोलिए बोलिए, हाँ 8 होगा। 20% के लिए इसे दुगना कर देंगे, तो कमी ही चल रही है 16% की ये कमी, तो टोटल बन गया आपका कितना, 36% की कमी। बिल्कुल, वैसे करना था तो आप वैसे भी कर लेते, इसका 16 निकालते फिर घटाते, 64 बचता, 100 में से आप 64 घटाते फिर 36 बचता। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं। लिख कर करना है तो ओरली करना है तो आप 100 फिर वही डायरेक्ट करेंगे। तो ये आंसर आ गया आपका 36% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ाया गया है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखें आप, अब वर्ग है, कुछ नहीं है, ये है, तो ए का स्क्वायर 30 बढ़ाया गया है तो 130 का वर्ग लगा दीजिए तो अभी आंसर आ जाएगा 169, 2 जीरो हटा दीजिए, 100 से तुलना करनी है इसलिए। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 69% ज़्यादा हो रहा है। ये भी एक तरीका है कि स्क्वायर लगा दीजिए आप, भाई भुजा का वर्ग है, सीधी चीज़ है, जितनी बढ़ रही है और कम हो रही है। यदि कमी की कहता तो हम 70 का, 30 की कमी कहता 70 का वर्ग लगाते, 4900। तब देख रहे हैं आपकी 51% की कमी आई है। ये क्वेश्चन अलग से बता दिया है मैंने। और आप हमारी मेथड से, अपनी वाली मेथड से करते हैं कि 30 की वृद्धि हुई है, तो सबसे पहले आप देखें 100 है, 30 की वृद्धि 130, अब इसका 30% चाहिए, 30% चाहिए इसका, तो इसका 10% 13, 13 तिया 39, 3 गुना, 30% के लिए 3 गुना 39, तो 60 और 9 69, ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई, मतलब 2 यूनिट है। तो सिंपल सा है, आप इसे हम अपनी ही वाली मेथड से करेंगे। तो 40% बढ़ाया गया तो आप कितना लिख दें, सबसे पहले 140 लिख दें, 140 हो गया, यहाँ लिखते हैं 140 हो गया, ठीक है। 100 से कंपेयर करेंगे, आधार को 20% कम करना है तो भाई इसी में कम कर दीजिए आप, तो भी आंसर आएगा, क्योंकि 2 यूनिट का मल्टीप्लाई करना है, 2 यूनिट सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। चलिए, तो 20% इसका माइनस कीजिए, 10% आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि ज़ीरो हटा देते हैं या पॉइंट लगा देते हैं, 14 दूनी 28, 20% हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 20% हो जाएगा। दुगना करना है, सीधा सा है, दुगना, तो ये 28 हो गया,
तो 28 इसमें से गए, 40 में से 28 गए 12, तो आपका आंसर बन गया कितना, 12% की यहाँ पर क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है। सीधी सी चीज़ है। साइड में लिखते तब भी बन जाता, 100 था, 40 की वृद्धि प्लस का साइन 140, फिर कमी हो रही है 20 की, माइनस 28, इसका 20% ही हो जाएगा, 40 में से 28 गया, 12% प्लस के बच रहे हैं, मतलब वृद्धि। तो कई सारे तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब आयतन की बात कर रहा है। आयतन मतलब होता है यूनिट इंटू यूनिट इंटू यूनिट, 3 इकाइयाँ चलेंगी। तो अब इसमें भी क्या होगा कि जब हम क्षेत्रफल का चैप्टर पढ़ेंगे और आयतन का, ठीक है, वॉल्यूम एंड एरिया, तब हम देखेंगे कि कुछ चीज़ों का वॉल्यूम निकालना होगा, वो 3 यूनिट में चलती हैं। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं घनाभ, मतलब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वैल्यू जो होगी वॉल्यूम की, L इंटू बी इंटू एच, 3 यूनिट हो गई। फिर आपका क्यूब आ जाएगा, मतलब जिसे घन कहते हैं, तो ए का क्यूब, यहाँ पर एक ही चीज़ है तो एक ही बार लिखा होगा, यहाँ 3 बार लिख सकता है इस तरीके से। फिर आपका बेलन आ जाएगा, बेलन का कहेगा तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यदि बेलन मतलब सिलेंडर हो गया। शंकु कौन हो जाएगा, कौन का बोलेगा, शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 2 यूनिट हैं, आर एच है, यहाँ पर आर एच है, यहाँ पर एक ही है जिसको 3 बार लिखा गया है। यहाँ पर क्या है, एल इंटू बी इंटू एच है, 3 अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें अलग हैं बस, यहाँ पर भी 2 चीज़ें अलग हैं। तो ये आपको याद रखना होता है, तो ये हम उस चैप्टर में फॉर्मूला कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक आएगा बिल्कुल। देखें आप, गोला, गोले की बात कर रहा है, स्फीयर की बात कर रहा है, तो देखें गोले के व्यास में 10% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो 10% की वृद्धि करना है, सिंपल सी चीज़ है। और गोले का फॉर्मूला आपको पता है, 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट को हमको कितना बढ़ाना है, 3 बार बढ़ाना है, क्योंकि पावर 3 है। तो 100 ले लीजिए, 10 की वृद्धि हुई 110, तो यहाँ साइड में 10 लिख दीजिए। फिर इस पर 10 की वृद्धि 3 बार करनी है, ये 10 की हो गई, ये भी 10 की हो गई। अब इसका 10% हो जाएगा कितना, 11, ये हो जाएगा 120। 120 मतलब, सॉरी 121, 121 हो गया। तो यहाँ पर आपने कितना लिख दिया, 11, ये एक बार 10 की वृद्धि हुई, ये एक बार, और फिर इस पर 10% की वृद्धि हुई, तो 121 का 10% 12.1, तीनों को जोड़ दीजिए आप, 2 और 1 3, 3, ये यहाँ साइड में आपकी वृद्धि निकल के आ गई। बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मेहनत नहीं लगती है इसमें। देखें आप एक बार और देख लें। 100 था, जैसे ही कहा 10 की वृद्धि, साइड में आपने 10 लगा दिया प्लस, फिर 10 की वृद्धि लिखने के बाद 110 हो गया, एक बार हो गई। फिर इस पर 10% की वृद्धि, तो एक बार आपने फिर 11 लिख दिया, क्योंकि इसका 10% 11 होता है, 11 जोड़ा आपने, 121 हो गया। फिर इस पर 10% की वृद्धि, तो इसका 12.1 दिख रहा है हमें, 3 बार करना था, क्योंकि पाई आर क्यूब है, तीनों को जोड़ा, ये आंसर आ गया। तो ईजी है ये। चलिए देखते हैं, ये आंसर आ गया है। बेलन की त्रिज्या, बेलन का फॉर्मूला, सबसे पहले बेलन का आपको यदि फॉर्मूला पता है सिलेंडर का, तभी आप इसे कर पाएंगे। देखें आप कैसे, पाई आर स्क्वायर एच, 2 यूनिट, एक आर की यूनिट 2 बार है, मतलब आर इंटू आर, और एक बार हाइट की यूनिट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, किसी बेलन की त्रिज्या में 20 की वृद्धि की गई और ऊंचाई में 10 की कमी की गई। तो जो वृद्धि है इसको 2 बार बढ़ाना है और इसको एक बार घटाना है। भाई इतना तो याद होना चाहिए आपको। तो एक बार क्या करना है, 2 बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। इतना आपको पता लग गया तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं, देखें 20% की वृद्धि कह रहा है, तो 100 होती चीज़, 20 की वृद्धि हुई 120 हो गया। फिर वो कह रहा है कि 20 की फिर वृद्धि की गई, तो इसका 10% आप जानते हैं 12 होता है, 2 12 दूनी 24, तो 24 आप इस पर बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ साइड में लिख दें आप, प्लस का 20% बढ़ गया, फिर प्लस का 24, तो 24 आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। अब इसमें कमी करनी है 10% की, तो 10% की कमी मतलब इसका 10% आप देख रहे हैं कि इतना हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 10%, 14.4, वो भी माइनस का 14.4। तो देखें आप, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 44, में से इतना घटाना है, तो भाई घटा दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे घटता है। यहाँ 10 में से 4 गए 6.6, कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है। अब यहाँ 13 में से 4 गए 9, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 29.6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्यों, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था,
तो थोड़ा सा बच रहा है प्लस में, तो ये आंसर है आपका। ओरली करते आप तो कैसे करते, पता होता कि 20 की वृद्धि हुई 120, फिर 12 दूनी 24, 144। 144 में से आपको देखें, आप ओरली घटाने का तरीका भी देखें आप कैसे घटाते हैं। 44 में से 14.6 घटाना है, तो सबसे पहले 44 में से 14 घटा दीजिए, 30 बचेगा। 30 में से 0.4 गया, तो 30 में से 0.4 जाएगा 0.6, 29 का 0.6। तो ये आप ओरली कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ओरली ही सीखें। घन क्यूब की बात कर रहा है, तो क्यूब की बात कर रहे हैं तो पावर 3 होती है। इट्स वेरी इजी। ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, तो भाई 20% 3 बार बढ़ाना है हमको। देख लेते हैं हम 100 थी चीज़, सबसे पहले 20 बढ़ा, तो यहाँ पर 20 प्लस लगा दीजिए 120, फिर 20 बढ़ेगा तो इसका 120 कितना हो जाएगा, फिर कितना बढ़ जाएगा 24 बढ़ जाएगा 24। हाँ 20%, 10% 12, 20% 24, तो यहाँ 24 लिख दीजिए। तो 120 और 24 हो गए 144। अब इसका 20% हमें प्लस करना है, इसका 20% देखें, 10% कितना 14.4 इंटू 2, 14 दूनी 28.8। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको डायरेक्ट सीखने पड़ेंगे। जब ये एक क्लास में रखूँगा जिसमें आपको कैलकुलेशंस बहुत फास्ट सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट, मतलब आप चाहेंगे तो आप 278 का पहाड़ा भी पढ़ लेंगे 4-5 बार, जितनी बार पढ़ना है, तो कोई भी नंबर का आप इजीली पहाड़ा पढ़ पाएंगे। तो इसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे मल्टीप्लाई कर पाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। देखें तो अभी आप देखें कि 28.8 की वृद्धि हो गई है। ये लें जोड़ दें 2, यहाँ पर आया कितना 6 और 1 7, 72.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये आंसर बन गया है आपका। तो आसान तरीके हैं, और यदि लगता है आपको कि आप बेसिक से करना चाहते हैं तो फिर आप वही करिए। ये लीजिए इस तरीके से 20 की वृद्धि 120/100, फिर 120/100, फिर 120/100। या देखिए क्यूब है, और चूंकि दिया हुआ है तो 12 का क्यूब लगा दीजिए आप 1728। और कुछ मत कीजिए, इसको 1000 से देखिए कितना ज़्यादा है, क्योंकि क्यूब मतलब पावर 3, तो 728। और हमेशा याद रखना, जब भी आयतन की बात करेगा तो जो रिमेनिंग होगा उसमें, मतलब 1000 से कंपेयर करने के बाद उसमें क्या करेंगे हम कि एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं यहीं पर आपको। देखें जैसे, जरा मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। देखें यदि वो 20 की जगह कहता 30% कह देता, कितना कह देता 30% कह देता, तब देखें आप कैसी कहानी बनती। 30% की वृद्धि की गई, क्या की गई, वृद्धि की गई, तो 13 का क्यूब लगा दीजिए। 13 का क्यूब होता है 2197। अब 2197 कितना ज़्यादा है 1000 से, तो 1197, 1197 है। तो सिंपल सी चीज़ है, इतना ज़्यादा एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 119.7। सीधी सी चीज़ थी, ये आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। तो 13 का घन इतना ही होता है। 14 यही बोल रहा 40 की वृद्धि, तो आप 140 मतलब 14 का क्यूब लगा देते तो आपका आंसर आता 2744। अब आप देखेंगे कि 1000 से कितना ज़्यादा है 1744, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्रम से है, मतलब 3 चीज़ों की बात कर रहा है, मतलब ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला L/B/H होता है। आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो जैसे जैसे वो कमी का कह रहा है, देखें लंबाई चौड़ाई कमी कह रहा है तो कमी ही बतानी पड़ेगी। चलिए कम करते चलते हैं हम, डायरेक्ट कर लेते हैं। 100 है, कितने की कमी की, 10 की, यहाँ साइड में 10 लिख दीजिए, 90 बचा। अब इसमें कितने की कमी की, 20 की, तो इसका 10% कितना होता है भाई 9, 20% कितना होगा 18, साइड में 18 लिख दीजिए। यहाँ पर 18 घटा दीजिए तो कितना बचा 72। तो ये अब तीसरी बार क्या करना है, फिर कमी करना है, कितने की 10 की, तो इसका 10 डायरेक्ट बोल दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही, 7.2, ये कमी ही कमी है तो बिल्कुल लिख देंगे हम। 2 10 18 10 28 और 7 35, तो ये साइड में आपकी क्या आ गई है, कमी आ गई है। बिल्कुल आप जब प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से इस वीडियो को देखकर, तो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस को इजीली बन पाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंसर। व्यक्ति की आय तथा व्यय से संबंधित प्रश्न देखते हैं, मतलब किसी भी कोई भी व्यक्ति हो उसकी आय हमेशा 100% होगी,
फिर जब वो बोलेगा कि उसने इतना खर्च किया उतना खर्च किया, जैसे उसने कहा 20% खर्च कर दिया उसने, मानकर चलो स्टडी पर, बुक्स पर, फिर 10% और खर्च कर दिया उसने खाने पर, 20% खर्च कर दिया रेंट पर, 15% और खर्च कर दिया उसने कुछ और चीज़ों पर, तो देखें कितना खर्चा हो गया, 20, 10, 30, 50, 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65% खर्च कर दिया उसने। तो अब उसकी बचत कितनी है भाई, ये खर्चा है तो बचत कितनी है, 35%। तो अब आपको जो आगे सवाल देगा, या तो उसमें खर्च की वैल्यू देगा या फिर आपकी बचत की वैल्यू देगा। तो बचत की वैल्यू देगा तो 35% के बराबर, खर्च की देता तो 65 के बराबर। दो समीकरणों को आपस में बराबर रख दिया तो चीज़ 100% मिल जाती है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ से इसकी क्या निकल आएगी, आय निकल आएगी। अब आय जो पूछेगा वो दो तरीके से पूछेगा, या तो मंथली पूछेगा या ईयरली पूछेगा। मंथली की वैल्यू दिन निकल आएगी तो ईयरली के लिए आप 12 का इंटू कर देंगे। लेट्स सी, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद उसके पास 700 रुपये बचते हैं, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दी है आपको, पढ़ा आपने, बचत 700 दी है, मतलब उसकी सेविंग दी हुई है। इफ अ पर्सन आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑन ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 30% ऑन क्लोथ्स, 15% एंटरटेनमेंट, ही इज लेफ्ट विद रेट 700, मतलब अभी उसके पास बचे हैं 700 रुपये। देखते हैं कितने परसेंट के बराबर आती है, सॉल्व कर देंगे। 20% भोजन पर है, 20 है, फिर 30 है और फिर 15 है। अच्छा, यहाँ पर शेष नहीं कहा है उसने, यदि वो कह देता शेष का, ठीक है, तो शेष के अकॉर्डिंग निकालते, लेकिन अभी यहाँ डायरेक्ट दिया। तो ये देखें 30, 20, 50 और 10, 60, 5, 65%। ओरली था, 65% खर्च है, तो बचत आप बता दीजिए कितनी हो रही है, 35। 35% के बराबर आप 700 को रखेंगे तो देखें आप सीधा काटते हैं 2 बार और एक ज़ीरो, और ये जो बटे का 100 होता है, अंडरस्टूड होता है कि इसे ऊपर ले जाना है, इतना समझना है आपको। तो 200 और एक ज़ीरो, 2000 रुपये बन गए। तो उसकी टोटल इनकम है 2000 रुपये। उसकी मासिक आय आ गई 2000। वार्षिक पूछता तो 2000 में हम 12 का गुणा कर देते, लेकिन उसने नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयेश अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर करता है, 18% यातायात पर करता है, 25% जो है वो वस्त्र पर करता है, और अंत में 1575 रुपये बचा लेता है। तो बचत दी हुई है आपके पास कितनी, 1575 रुपये। ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं हम कि कितना कितना ये ओरली जोड़े, 18, 12, 30, 30, 20, 50, 5, 55, 55% उसका क्या है भाई, खर्च है। तो 100% में से 55 गए तो 45 उसकी बचत है, तो 45% बराबर 1575। डायरेक्ट सॉल्व कीजिए आप इसी स्टेप में, सीधा ये स्टेप भी नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 1575 गुणित 100/45। 15 से काट दीजिए, देखो कट रहा है, 15, 75 कट रहा है ये भी, हाँ, तो 15 एकम 15, भाग नहीं जाता शून्य, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 3 से फिर काटा हमने, ये आया 35 टाइम्स। तो 3500 रुपये उसकी मंथली इनकम है। और वो पूछा क्या है उसने, एनुअल इनकम, ईयरली, वार्षिक, तो इनटू 12। देखिए ऑप्शन में 3500 भी है, तो खुश मत हो जाइएगा, जल्दी से लगा दें और आप बनते हुए भी आपका एक नंबर कट जाए। चलिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 0, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42, 1000 रुपये। ये रहा आपका आंसर, जीरोज में भी गड़बड़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% कपड़ों पर, शेष कह रहा है, देखें आप शेष कह दिया उसने, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 100 × 20 भोजन पर कर रहा है तो रिमेनिंग कितना बचा है, 80/100। फिर कह रहा है 25 कपड़ों पर, तो 75/100। फिर कितना 10% खर्च करता है, शेष का कह रहा है, तो शेष का ऐसे लेकर चलेंगे। उसके बाद उसके पास 5400 रुपये बचते हैं, तो ये बची हुई वैल्यू के इक्वलेंट रखा है। तो देखें आप 80 है, 75 है, 90 है, नीचे जीरोज ही हैं, तो कट तो जाएगा, लेकिन फिर काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, गुणा करने में भी प्रॉब्लम आएगी। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो बिल्कुल आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, 25 का पहाड़ा आता ही है सबको। तो अब आप देखें, और इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखें आप। जैसे ही उसने कहा कि 100 थी सैलरी और उसने कहा 80%, 20, तो 80% क्या हुई ये। अच्छा, ये 5400 रुपये क्या है, बचत है, तो हमें बचत निकालने की, बचत कितनी की है, देखें आप
80। अब 80 के बाद फिर वो कह रहा 25%, तो इसका 25% निकाल दीजिए। याद कीजिए 1/4 की वैल्यू होती है 25 के बराबर, तो 4 का भाग देंगे 20। 20 इसमें से गया, कितना बचा 60। अब 60 पे वो कह रहा है कितने की 10%, तो किसी का भी 10% निकालने के लिए उसमें 10 का भाग देते हैं आप। तो इसका 10% कितना 6 माइनस, मतलब कितना बचा 54। 54 जो है 54 जो है वो तो 54% जो है वो अब उसका रिमेनिंग वैल्यू है। तो 54% के बराबर आप देखेंगे 54 रखना, 54 सॉरी, तो 54 से ये 54 कट जाएगा और 2 जीरो ये और 100 की 2 जीरो उधर, तो मतलब 10,000 उसकी क्या आ गई, इनकम आ गई। ये देखिए इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आसान होता है ओरली करना बहुत, बस आपको परसेंट निकालना सीखना है, रिडक्शन कितना कर रहा है, शेष का कितना बचा रहा है, वो सारणी के थ्रू हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुयश अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर 20% भोजन पर, तो देखें आप 20% भोजन पर, अब हम इसे डायरेक्ट करते हैं तो बचा कितना 80। फिर 12% मनोरंजन पर, तो अब इसका 12% निकालना है हमें। देखेंगे 12% निकालेंगे तो सीधा है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 12 अट्ठे 96, ये हो गया भाई 9। भाई 80 है और उसका 12% बटे 100, 0 0, 12 अट्ठे 96, एक अंक बाद दशमलव, तो 9.6 ये निकल गया। तो इसमें से 9.6, तो देखें आप कैसे घटाएंगे। सबसे पहले 80 में से 9 गया तो बचे आपके कितने भाई 71। 71 बचने के बाद कितना बचाना है इसमें 0.6, तो 71 में से 0.6 गए तो बचा कितना 70.4। एक और घटा दें 0.6 घटा देंगे 71 में से, तो 4 बचेगा पॉइंट का और 70। अब इसका कितना परसेंट भाई 25%। 25% मतलब किसी भी संख्या का कितना 4 का भाग। तो इसको देख लेते हैं, 4 को घटा के देख लेंगे फिर हम इसमें से। 17 चौको 68, मतलब 4 एकम 4 बचे 3, 4 सत्ते 28, बचे कितने 2 4 6 24। ये लीजिए इतना आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 14 में से 6 गए 8 बचा, और इधर पे देखा 70 में से ये हो जाएगा 9, 9 में 7 गए 2, इधर बचा 6 में से 5 गए ये 52.8% बराबर आपको दिया 528। तो देख रहे हैं आप बटे में 1000 जाएगा और ये इससे एक बार कट जाएगा 1000। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, आप जल्दी कर लेते हैं। देखें आप ओरली करना कैसे, क्योंकि यहाँ पर इसे डायरेक्ट देखकर कर सकते थे, कुछ चीज़ें मैं आपको आगे ऐसे भी सिखाऊंगा कि देखकर 99% क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके 99% आंसर सही आते हैं, 1% रिस्क होती है उसमें। तो 99% आप देखकर आंसर बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू यही बनेगी। जैसे ही आप देखते हैं 20% क्या किया है कमी, तो आपने 80 दिमाग में रख लिया। फिर आपने देखा 12%, तो 12 अट्ठे 96 देख लिया आपने, लगभग 10, तो आपने 70 ले लिया, 10% घटे 70। अब 70 का 25% लगभग मतलब 17 चौको 68, 17 वो, तो 53 के आसपास बच रहा है। अब 53 को यदि मैं इसकी वैल्यू के बराबर रखता हूँ 528 के, तो 53 को क्यों रखूँगा मैं, ये की यही वैल्यू रखूँगा 52.8। तो ऑलमोस्ट नियरेस्ट है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ देखें किसी की भी ना पॉइंट में है और ना ही इतने नियरेस्ट है, दूर दूर है सब, तो ये ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये लॉजिक होता है, मैं आगे चलकर आपको लॉजिक भी बताऊंगा, मैथमेटिक्स में लॉजिक कैसे लगाते हैं। लॉजिक के थ्रू क्वेश्चंस आपके टफ से टफ क्वेश्चन जो होते हैं, हार्ड क्वेश्चंस भी आपके 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। तो लॉजिक लगाना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में, जैसे CI हो गया, SI हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये बहुत बेसिक लॉजिक्स होंगे इनमें और इंटरेस्टिंग होंगे बहुत, आप क्वेश्चन के आंसर 10-10 सेकंड में दे पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा आप, उसमें आपको नेक्स्ट 60 क्वेश्चन जो हैं टफ और हार्ड मॉडरेट सभी कराए जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगली वीडियोस पाएँ और बहुत सारे नए तरीके सीखें। तो और हमारे टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको PDFs मिलती रहेंगी इन क्वेश्चंस की, जो आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों इतना ही।